भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर और जबलपुर सहित देश के 16 एयर टर्मिनल का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान का किया शुभारंभ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ हुए भाजपा में शामिल। और भारत ने इंग्लैंड से जीता 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच, सीरीज 4-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 मार्च को ग्वालियर और जबलपुर सहित देश के 16 एयर टर्मिनल का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। इन एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ग्वालियर में आयोजित होने जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट परिसर में स्थापित राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी इस अवसर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्वालियर जिले के अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी होगा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हित लाभ भी वितरित किए जाएंगे। ग्वालियर का नया एयर टर्मिनल अब प्रदेश का सबसे बड़ा एयर टर्मिनल हो गया है। ग्वालियर शहर वर्तमान में हवाई मार्ग से देश के 7 शहरों से जुड़ चुका है, जिसमें और विस्तार होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश भर में जल प्रबंधन और संरक्षण में महिलाओं के योगदान की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की करीब 1 करोड़ महिलाओं ने सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी उठाई है। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना तथा जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का पोषण पखवाड़ा शुरू हो गया है। यह पखवाड़ा इस महीने की 23 तारीख तक चलेगा। इसके दौरान पोषण भी, पढ़ाई भी सहित जन जागरूकता और सामुदायिक कार्य किए जाएंगे। पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अन्य मंत्रालय और विभाग पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। इनमें मिशन लाइफ के माध्यम से बेहतर पोषण और आंगनबाड़ी केंद्रों में मोटे अनाजों तथा पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए डायरिया प्रबंधन, एनीमिया जांच और स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन भी किया जा सकता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने साइनेबल कम्युनिकेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बोलने, सुनने और देखने में अक्षम व्यक्तियों तक संपर्क और पहुंच को बढ़ाना है। इस पहल में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का हेल्पलाइन नंबर 14456 उपलब्ध कराया गया है। यह नंबर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक चालू रहेगा। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल में एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव, समाचार वाचक, सह अनुवादक हिंदी के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और अन्य ब्यौरा वेबसाइट applications.prasarbharati.org पर उपलब्ध हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री पचौरी ने कहा कि कांग्रेस पहले वर्ग विहीन समाज पैदा करना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने इसे अब पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। श्री पचौरी के साथ प्रदेश के धार से पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, अन्य पूर्व विधायक विशाल पटेल तथा अर्जुन पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्र ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भोपाल में भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूल और अध्यापक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने कहा कि विकसित भारत संभव बनाने के लिए कार्यबल में महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश को विश्व की जरूरतों के अनुसार कार्य ढांचा बनाने की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस की टोकरी बनाने वाली प्रदेश के सागर जिले की सुशीला बाई की कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। सुशीला बाई बताती हैं कि कैसे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर बांस की टोकरी और अन्य उपयोगी सामग्री बनाने के अपने पुश्तैनी व्यवसाय को बढ़ावा और अब आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब से गरीब कामगारों के जीवन में भी नई खुशियां भरी हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी शामिल हैं। सुशीला बाई कहती हैं कि एक महिला, अपना परिवार, अपना जिला और कई महिलाएं मिलकर समूचे देश को बदल सकती हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। धर्मशाला में भारत ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम अपनी दूसरी पारी में महज 195 रनों पर आउट हो गई। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की यह श्रृंखला 4-1 से जीत ली। दूसरी पारी में भारत के रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग द्वारा नवजीवन चिल्ड्रंस होम में 1 दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन किया गया। खेलों में उभरती प्रतिभा खोज अभियान के तहत धार जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेल विधा में पंजीयन 31 मार्च तक कर सकेंगे। मैहर में प्रतिवर्ष होने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां 3 दिवसीय संगीत समारोह का समापन कल रात 8 बजे किया गया। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रोजगार मेले और करियर अवसर मेले का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 11 मार्च को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नीमच जिले को सम्मानित करेंगे। शिवपुरी जिले में देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से देवास जिले में स्वच्छ एवं सुलभ पेयजल आपूर्ति घर बैठे उपलब्ध होने से कई सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और छिंदवाड़ा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 11 मार्च को 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर और जबलपुर सहित
देश के 16 एयर टर्मिनल का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान का किया शुभारंभ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ हुए भाजपा में शामिल। और भारत ने इंग्लैंड से जीता 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच, सीरीज 4-1 से अपने नाम की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।